हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो Q3 FY26 रिजल्ट सीजन अब स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी कुछ कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आना स्टार्ट हो गया है। तो विल टॉक अबाउट मिड साइज बैंक जिनको हमने प्रीवियसली भी कवर किया है, नेमली CSB बैंक और दूसरा है करूर वैश्य बैंक। तो इनके Q3 बिजनेस अपडेट्स को हम कवर करेंगे। विल ऑल्सो कंपेयर इट विद सम ऑफ द PSU बैंक जिनके भी अपडेट्स आए हैं। सी अब जो टिपिकली H2 होता है ना, ये बैंकिंग कंपनीज के लिए बेटर होता है। यहाँ पे बिजनेस मोमेंटम बेटर होता है, लोन बुक का ग्रोथ अच्छा आता है कंपेयर टू H1। तो सीजनली H2 इज एनीवेज स्ट्रॉन्गर फॉर दिस बैंक्स। एडिशनली ये जो क्वार्टर है ना Q3, इसमें एक डेवलपमेंट हुआ था। आरबीआई ने रेट कट किया था 25 बेसिस पॉइंट। सी अब जो भी गाइडेंस CSB ने दिया था या फिर करूर वैश्य बैंक ने दिया था स्पेसिफिकली फॉर द निम ट्रैजेक्टरी, वो था अंडरस्टैंडिंग की प्रोबेबली मे बी देयर वोंट बी एनी फर्दर रेट कट। बट क्योंकि अब रेट कट हुए हैं तो ये रेट कट का बेनिफिट इनको अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा, जिससे यील्ड ऑन एडवांसेस में एडिशनली जब ये डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट इनको कस्टमर को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके यील्ड्स ऑन एडवांसेस शायद कम हो सकते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ फंड का जो बेनिफिट इनको आता है धीरे धीरे, वो आने में टाइम लगता है। तो निम पे जो प्रेशर है ना वो फिर भी बन सकता है। तो विल हैव टू सी कि अपने ये दोनों जो बैंक है CSB करूर वैश्य बैंक, क्या ये अपने निम की ट्रैजेक्टरी को रिवाइज करते हैं मे बी ऑन द डाउन साइड। तो ये हमें पता चलेगा जब इनके कॉन कॉल्स हो जाएंगे। तो चलो अब तो देख लेते हैं इनका ग्रोथ कैसा आया है। बात करते हैं पहले CSB बैंक की। अगेन वेरी इन लाइन नंबर जो इन्होंने कंसिस्टेंटली डिलीवर किए हैं इस क्वार्टर का। अगर लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे 29% करा है। प्रीवियस क्वार्टर का लोन बुक ऑलमोस्ट वॉज 29%। तो कंसिस्टेंटली इन्होंने जो बोला था अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद कॉन कॉल में भी, वी कैन इजीली ग्रो बिटवीन 25 to 30%। एंड CSB कंटिन्यूज टू डू दैट। ऑलमोस्ट हायर एंड पे अपने ये ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ के गाइडेंस को 29% का इस क्वार्टर का भी लोन बुक का ग्रोथ रहा है। अब ये ग्रोथ ड्राइव कहाँ से हुआ है? तो इनका जो हीरो सेगमेंट है गोल्ड लोन, इनका बुक का जो ऑलमोस्ट अभी 47-48% के आसपास रीच करेगा, ये इनके लिए ग्रोथ ड्राइव कर रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में गोल्ड लोन सेगमेंट का ग्रोथ था 36-37%। इस क्वार्टर में Q3 का लोन बुक का सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो 47% का आया है। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देने वाला सेगमेंट हाईएस्ट पेस से भी ग्रो कर रहा है। तो जिसकी वजह से AUM ग्रोथ इज क्वाइट हेल्दी एंड दैट विल इसेंशियली मीन कि गोल्ड लोन का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बुक में वो फर्दर इंचअप होने वाला है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है जो इन्होंने बोला है कि हम हमारे गोल्ड लोन के बुक का कंट्रीब्यूशन कम करेंगे लोन बुक में, बट करंटली तो ऐसा नहीं दिख रहा है एंड दैट इज गोइंग टू स्टिल टेक टाइम। तो इनका कहना है FY30 तक हमारे गोल्ड लोन का जो कंट्रीब्यूशन है बुक में वो अंडर 30% आ जाएगा, बिकॉज ये फोकस कर रहे हैं अदर सेगमेंट्स पे, और जिसके लिए क्या कर रहे थे टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन। तो इनका फर्स्ट फेज ऑफ टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन ऑलरेडी हो गया था, जैसे हमने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद बात किया था। इनके जो LMS सिस्टम से लोन ओरिजिनेशन सिस्टम वगैरह CMS जो है इनका अपग्रेडेशन इनका हो गया है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी बैंक को, अगर अपना एस्पिरेशन अगर है कि हमें नेशनल लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क चाहिए, हमको सारे रीजन्स में पेनिट्रेट करना है, ग्रो करना है, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट सेगमेंट होने चाहिए, तो भाई आपको उसके लिए टेक प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। टेक प्लेटफॉर्म अगर स्ट्रेंथन नहीं है तो फिर आपको ग्राउंड पे ज़्यादा लोगों को उतारना पड़ेगा अपने लोन बुक को ग्रो करने के लिए, रिकवरीज करने के लिए। अगर टेक प्लेटफॉर्म्स हैं तो काफ़ी कुछ जो काम है आपका डिजिटली ऑनलाइन हो जाता है। तो ये एस्पिरेशन के साथ इन्होंने अपना टेक प्लेटफॉर्म का जर्नी अपग्रेडेशन का स्टार्ट किया था, जिसका फेज 1 इनका इन्होंने अनाउंस किया क्वार्टर 2 के कॉन कॉल में कि हो गया था। स्टेबिलिटी इन्होंने टेस्टिंग किया, वो टेस्टिंग भी ठीक ठाक रहा था। तो इन्होंने स्टार्ट किया था नेक्स्ट फेज ऑफ दी टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन जो करंटली इनका चल रहा है। तो ये टेक प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन का जर्नी जब तक इनका पूरा नहीं होता, विच इज अगेन गोइंग टू कंटिन्यू इनटू FY27 एज वेल, तो इनके जो ओपेक्स है ना, ऑपरेशनल खर्चे, वो थोड़े एलिवेटेड रहेंगे। आपको टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन करना है, आप ब्रांचेस भी एक्सपेंशन कर रहे हो। CSB ऑलमोस्ट एडिंग 50 to 60 ब्रांचेस एवरी ईयर, और इनका टारगेट है जब तक 1000 ब्रांचेस को हम रीच नहीं करते, हम एवरी ईयर 50 से 60 ब्रांचेस को ऐड करेंगे। तो अब ब्रांचेस भी एग्रेसिवली ऐड कर रहे हो और आपके टेक प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन भी चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके एम्प्लॉय खर्चे भी बढ़ेंगे। तो आपका ओपेक्स ज़्यादा पेस से ग्रो करेगा, जिसकी वजह से आपका जो लेवरेज है ना, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। ओपेक्स के खर्चे ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा जितना आपको AUM में ग्रोथ दिख रहा है। तो ये स्टोरी करंटली CSB के साथ चल रहा है। आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, बट मोर इंपॉर्टेंटली इनका एसेट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एसेट क्वालिटी में कोई चैलेंजेस नहीं है। गोल्ड लोन हो या फिर अदर लोन्स हो, कुछ ना कुछ कोलैटरल इनके पास रहता है। 95% से ज़्यादा का लोन बुक इनका सिक्योर्ड है। तो एसेट क्वालिटी में एसेट कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है। हालांकि इन्होंने क्वार्टर 2 में कुछ एक्सीलेटेड प्रोविजंस किए थे, क्योंकि ACL के प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आर एंटिसिपेटेड कि वो नेक्स्ट ईयर में FY27 में लागू हो जाएंगे। तो कॉशियसली एंड प्रूडेंटली इन्होंने एंड करूर वैश्य बैंक ने दोनों ने एक्सीलेटेड प्रोविजन किए थे, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ा था, बट मोर और लेस इट इज गोइंग टू रिमेन अंडर कंट्रोल। तो वील हैव टू सी ये कैसे पैन आउट होता है। अब डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे, वो हेल्दी रहा है अराउंड 21%, और इसमें ग्रोथ ड्राइव हुआ है बाय TD। तो टर्म डिपॉजिट या फिर FDs यहाँ से ग्रोथ आ रहा है जो डिपॉजिट में, दैट हैज ग्रोन बाय अराउंड 27%। कासा का ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो ये एक्चुअली दिक्कतें है, मतलब नॉट जस्ट CSB बैंक, हमने DCB की बात की थी, करूर वैश्य के साथ भी सेम प्रॉब्लम है।
इन सारे बैंक्स को अपना कासा ग्रो करना हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज, और इनको अगर ग्रो करना है तो हायर जो कॉस्ट फंड है ना उनमें अपना ग्रोथ मतलब वहाँ से डिपॉजिट बेस ग्रो करना पड़ रहा है। जैसे टर्म डिपॉजिट हो, एफडीज हो, करूर वैश्य बैंक तो सीपीज देना स्टार्ट कर रहा है, मतलब डेट देना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से इसेंशियली अदर एवेन्यूज को सारे बैंक जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं एंड ट्राई टू कीप द कॉस्ट ऑफ द फंड्स अंडर कंट्रोल वाइल दे ऑल्सो नीड टू ग्रो देयर डिपॉजिट बेस। तो ये सारे एफर्ट चल रहे हैं एंड बैंक जो सीएसबी के नंबर है ना एज सच करंटली बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। टेक प्लेटफॉर्म जब तक अपग्रेड नहीं होते तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है थोड़ा मिसिंग रहेगा, बट आई थिंक जो डायरेक्शनली चीज़ें हैं वो बढ़िया जा रही है। वंस दोज जो एक्सपेंसेस इन दोज कम अंडर कंट्रोल, इनको एक सिग्निफिकेंट लेवरेज और जो ईपीएस वाला ग्रोथ है ना वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट यू नो मार्केट वोंट वेट फॉर दैट टाइम। सी अब इनकी जब अपडेट्स भी आ गए थे ना, अपडेट्स वर इनफ टू टेल यू कि बैंक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोई भी मार्केट को इंडिकेशन मिलता है कि भाई नंबर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी वाइज कोई चैलेंजेस नहीं है, तो मार्केट वोंट वेट फॉर द कंप्लीट रिजल्ट्स टू कम आउट। ये स्टॉक ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ऑलरेडी कुछ टाइम से लास्ट 1 मंथ में अब मुंह दिखाना स्टार्ट भी कर दिया था। तो सी ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट वोंट वेट फॉर कंप्लीट रिजल्ट्स टू बी आउट एंड कॉन कॉल हो जाए। जहाँ पे भी इंडिकेशन है, एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपमूव जरूर दिखेगा बिफोर द रिजल्ट्स इवन कम आउट। तो चलो अब बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की। अब सी करूर वैश्य बैंक के लिए एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आया है, सिर्फ इनका ग्रोथ हिस्टोरिकली देखेंगे अराउंड 15-16% का होता था। इस क्वार्टर में इनका लोन बुक का ग्रोथ आया है 17.2%। तो लोन बुक का ग्रोथ का पेस बढ़ा है। अब ये क्यों हुआ है? सी कॉर्पोरेट बुक जो है ना इनका, इनके 2 सेगमेंट से रैम और कॉर्पोरेट। रैम का जो रिटेल एग्री एमएसएमई का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 85% है, कॉर्पोरेट का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन 15% है। अब केवीबी क्या कर रहा था, अपने कॉर्पोरेट बुक को कॉन्स्टेंटली कट कर रहा था, और ये इनका जर्नी स्टार्ट हुआ था मार्च 2022 में, वहां से ये घटा रहे थे। अब इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर के कॉन कॉल में मेंशन किया था कि वी आर कंफर्टेबल, हम कॉर्पोरेट बुक को और ज़्यादा कट नहीं करना चाहते। अब जो अदर सेगमेंट से रैम वो तो पहले ही अच्छी ग्रोथ कर रही थे, बिटवीन 18 to 22%, वहाँ पे ग्रोथ पहले ही बढ़िया था। अब कॉर्पोरेट बुक भी ग्रो करने लगा है, राइट। इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर 2 में मेंशन किया था वी आर नाउ ओपन टू ग्रो ऑल दी सेगमेंट। तो जहाँ पे पहले एक पार्ट ऑफ द बुक घट रहा था, बाकी पार्ट्स बढ़ रहे थे, ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ उतना नहीं आ रहा था। बट अभी इस क्वार्टर में क्योंकि सारे बुक सेगमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, तो लोन बुक का जो ग्रोथ है ना वो एक्सेलरेट हुआ है। दैट इज द रीजन 17% पे ये पहुंचे हैं। डिपॉजिट का ग्रोथ देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कितना आया है, 16% के आसपास आया है, विच इज ऑल्सो हेल्दी। तो ड्राइव जो हुआ है ना वो ग्रोथ, वो ड्राइव हुआ है डिपॉजिट बेस से। अब से दोनों बैंक का कहना है कि ना लोन बुक को ग्रो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वी कैन गो इवन फास्टर, बट द पॉइंट इज वी ऑल्सो नीड टू ग्रो आर डिपॉजिट बेस। अगर उस स्पेस से हम डिपॉजिट बेस को नहीं ग्रो करेंगे तो अदर हमें कुछ ना कुछ QIP वगैरह करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अदर एवेन्यूज को ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू ग्रो देयर डिपॉजिट बुक फर्स्ट, राइट। तो ग्रोथ बढ़िया रही है एंड विल नो मोर डिटेल्स कॉर्पोरेट बुक का ग्रोथ कितना रहा है, अदर सेगमेंट कैसे कर रहे हैं, जब इनका कॉन कॉल हो जाएगा, पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड। तो नंबर्स अच्छे हैं, अगेन विल हैव टू सी निम का ट्रेजेक्टरी कहाँ जाता है दोनों के लिए, हमको ये क्वार्टर 3 के कॉन कॉल में ही पता चलेगा। बट एसेट क्वालिटी में अगेन इनके लिए भी कोई चैलेंजेस थे नहीं, जैसे इन्होंने प्रीवियसली मेंशन किया, कुछ एक्सेलेटेड प्रोविजन इन्होंने भी किए थे, बट दोज वर प्रिकॉशनरी। तो दोनों बैंक के नंबर्स बढ़िया रहे हैं एंड दे डेफिनेटली विटनेस सम ऑफ द अपमूव बिकॉज ऑफ दोज अपडेट्स एंड एंटिसिपेशन एज वेल। अब बात करते हैं कुछ PSU बैंक की। तो PNB का अगर आप देखेंगे, इनका लोन बुक का साइज है ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ प्लस। तो ये साइज पे ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इनका अगर आप देखेंगे ना, वो ग्रोथ आपको दिखेगा 10-11% का, जो सिस्टम लोन बुक ग्रोथ है उसके आसपास ही रहेगा। इससे हायर पेस से एक्चुअली ग्रोथ एक्सपेक्ट करना PNB या फिर यूको यूनियन बैंक, इनसे एक्सपेक्ट करना भी एक्चुअली मुझे लगता है गुनाह ही है। 10% का लोन बुक का ग्रोथ है, यूनियन बैंक देखेंगे 7% लोन बुक का ग्रोथ है, इंडियन बैंक 14%, ये थोड़ा बेटर है, यूको बैंक का बेटर है 16%, बिकॉज लोन बुक का साइज थोड़ा छोटा है 2 लाख करोड़ का। तो सी अब जब भी आप प्रीवियस आपने देखा कि पिछले 4-5 सालों में PSU बैंकिंग कंपनीज ने पैसा बनाया इन्वेस्टर के लिए, बट वो हुआ प्राइमरीली बिकॉज इनका लोन बुक जो है ना वो क्लीन अप हो रहा था। यहाँ पे रिकवरीज ज़्यादा आ रही थी, NPAs कम बन रहे थे, तो आपको प्रोविजनिंग कम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रोविजन एक एक्सपेंस लाइन होता है, एक्सपेंस लाइन आइटम है इन PNL, तो प्रोविजन घट रहे थे, रिकवरी ज़्यादा आ रही थी, तो जो पैड ग्रोथ है वॉज हायर, EPS में ग्रोथ आ रहा था। तो क्योंकि EPS में ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की वजह से स्टॉक ऊपर भाग रहा था, ये प्राइमरी रीजन था आपके जो स्टॉक प्राइस में जो ग्रोथ आ रहा था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये एक पॉइंट के बाद तो आपके एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है ना वो बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा लोन बुक में, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कहाँ से आएगा, राइट। तो अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सिमिलर ग्रोथ विल कंटिन्यू इन द स्टॉक प्राइस फॉर द PSU बैंक गोइंग फॉरवर्ड, तो दैट इज नॉट एसेंशियली गोइंग टू वर्कआउट। अगर ये बैंक अपनी ग्रोथ के पेस को नहीं बढ़ाते हैं यार, ये तो एंटिसिपेट करना, एक्सपेक्ट करना, एसेंशियली इतने बड़े बुक पे ग्रोथ करना इज आई थिंक इट्स नॉट राइट
तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड आपको फोकस कहाँ करना है। मे बी सम ऑफ दिस मिड साइज बैंक दैट आर मेंटेनिंग देयर एसेट क्वालिटी वेल, जहाँ पे ग्रोथ है, लाइक CSB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर करूर वैश्य बैंक, या फिर DCB बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो हायर पेस ऑफ द ग्रोथ, नहीं तो फिर आपको वहीं पे स्टैग्नेट करना पड़ेगा एंड होप कि कुछ सिनेरियो बदल जाए। बट यही पिक्चर है। सम ऑफ दिस मिड साइज बैंक कंटिन्यू टू डू वेल एंड विल हैव टू सी more details as they come by in the con call. So I'll keep you posted. Let me know if your queries and I address those in the upcoming video. Thank you so much.